नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी वितान पर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। प्रश्नों की और उत्तरों की ये श्रृंखला आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कराने में मदद करेगी। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो ये इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद ने। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये है पंचतंत्र। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो यह तमिल है। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? संस्कृत भाषा को। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये ताम्र पाषाण युग है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो ये बिहारी सतई है। कुटज के रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम है। कौन सी भाषा आश्रित समूह से संबंधित है? तो यह खासी है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी माने जाते हैं। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो ये उर्दू भाषा है। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी ने। गाहा या गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृत का बोध होता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद्र की। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती में दिए हैं। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगी? तो घनिष्ठतर। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे राहत भुजंग। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रहीमदास जी हैं। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर की। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? कपिशा। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? निषाद। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो जयशंकर प्रसाद जी। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। ये कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? महतो के द्वारा। जो जिन सासों भासियों सो मई कहियो सारू, जो पालई सोई भाव करी सो तरी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? देवसेन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य में। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास जी। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? सिंधु और झेलम नदी के बीच में। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बूछा। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीमदास जी। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? राम का। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यथार्थवादी। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की।
दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो यह भक्ति रस है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। जल्दी ही दूसरी वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।